تو पूरी दुनिया जानती है कि आले सऊद ने जो जो जुल्म किया, जन्नतुल बकी को इन्हदाम कर दिया, ये आज भी उसी की बाकियात हैं जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो खलीफ़ा उमवी था और इंतहाई आदिल इंसान था, उसके जो कब्र थी उसको मस्मार किया है। लेकिन ये एक प्रोपगंडा है। आज का देखें मीडिया की सितम ज़रीफ़ी ये है कि उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की कब्र जो मिस्मार की गई, दाहश ने की है, उस पे तो वो प्रोपगंडा कर रहा है, ख़बरें दे रहा है। लेकिन इस मीडिया को इतना शर्म नहीं आता कि ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को और बहुत सारे असहाब किराम की कबूर को मिस्मार कर दिया गया था, और इस तरह अइम्मा ताहिरीन की कुछ कब्रें थीं, उनको मिस्मार किया गया था। ये मीडिया इस दौर का जो है ना एक यानी इसकी अजीब कंडीशन है। ये एक अंधा मीडिया है, इसको कुछ नहीं नज़र आता। वीडियो बनाने का मकसद मेरा नौजवान नस्ल के लिए है कि आजकल मीडिया का दौर है। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मैंने देखी हैं जिनके अंदर ये है कि रसूल खुदा की कब्र का बोसा देना क्या है, शिरक है। उनकी जो मस्जिद नबी के हैतान हैं उनका बोसा लेना, किसी कब्र के ऊपर ताज़ीम के साथ खड़े होना, ये सारा शिरक है। ये शिरक की फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं। तो देखिए, हमारे शियों के अंदर तो मुसल्लम है कि हम वसीला के कैल हैं, इसके कैल हैं। लेकिन आज मैं अहले सुन्नत बरादरान की कुतुब से, ताकि अहले सुन्नत बरादरान जो हमारे नौजवान भाई हैं, जो हमारी वीडियोस देखते हैं, उन्हें पता चले कि उनकी किताबों में भी ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन उनसे छुपाया गया है। ये तकरीबन जो है ना 7वीं सदी या उसके बाद जो है ना 8वीं सदी के अवाइल में इब्न तैमिया का ये प्रोपगंडा था। मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं जो मदद से रोकते हैं। देखें, मदद क्या चीज़ है, इबादत क्या चीज़ है, किसी की इबादत कब होती है, कब सादिक आता है कि इंसान किसी की इबादत कर रहा है। देखें, इबादत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो अब्द से मुश्तक़ हुआ है, लफ्ज़ अब्द से निकला है। इसका मतलब है कि इंसान किसी के सामने कोई ऐसा फेल करे जो क्या हो, आजिज़ी इनकसारी के आखिरी दर्जे तक पहुँचा हुआ हो। अच्छा, तो उसके साथ सामने वाले को क्या समझ रहा हो, यानी अल्लाह के सामने जब इंसान ताज़ीम से खड़ा होता है तो उसको माबूद समझता है। अगर माबूद नहीं समझता, किसी हस्ती के सामने खड़ा हुआ है, तो ये शिरक नहीं है। मिसाल के तौर पर अब हाथ बांध के इंसान नमाज पढ़ता है। अगर वो हाथ बांध कर किसी उस्ताद के सामने खड़ा हुआ है या उस्ताद की कब्र के सामने खड़ा हुआ है एहतराम की हालत में, या किसी औलिया अल्लाह की कब्र के सामने खड़ा हुआ है, तो इसको शिरक नहीं कहेंगे। शिरक तब होगा जब आप किसी की कब्र के ऊपर खड़े हैं और आपका कस्द ये है कि ये मेरा माबूद है, तब ये शिरक है। इसी तरह से आप अगर किसी से मदद मांग रहे हैं, किसी से शफाअत तलब कर रहे हैं, किसी को वसीला करार दे रहे हैं, लेकिन आप उसको रब नहीं तस्लीम करते, मुस्तकिल नहीं तस्लीम करते, तो इस सूरत में भी ये शिरक नहीं होगा। तो ऐसे जो है ना लोग जो मुतलक शिरक का कह देते हैं, नहीं, आप देखिए, एक बंदा अगर किसी वली की कब्र के ऊपर खड़ा है तो आप उसके, ऐसा तो नहीं है कि आप इल्म गैब जानते हैं कि वो उसको इसलिए कब्र के ऊपर खड़ा है, इसको रब समझता है। नहीं, अगर आपको पता नहीं है तो यकीनन कोई मुसलमान इस वक्त दुनिया में ऐसा नहीं है जो किसी कब्र के, किसी वली की कब्र पे ऊपर खड़ा हो और उसको रब समझता हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मुफ्त में जो है ना, मिसाल के तौर पर शेख हजाजी है या इस तरह के लोग, ये अजीब है, यानी रसूल खुदा की कब्र को बोसा देना ये शिरक है। आइए, ये जो रिवायात मैं भी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, हाकिम निशापुरी की किताब है, सफ़ा नंबर 515 है और जिल्द नंबर 4 है। इसके अंदर ये है, रिवायत है कि दाऊद बिन साले से रिवायत है, कहता है कि अकबला मरवान यौमन फवजद रजुलन वाज़िअन वजहहु अलल कब्र। मरवान एक दिन आया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर, तो देखा कि एक बंदा है जिसका चेहरा मुबारक, उस सहाबी रसूल का चेहरा मुबारक कब्र के ऊपर रखा हुआ है। उसने ऐसे कब्र के ऊपर अपना चेहरा रखा हुआ है। तो फ़अख़ज़ा बिरुकबतिही, क्योंकि बनी उमैया का फ़र्द था, इसका जहन जो था, माइंड जो था, वहाबी जहन था, तो इसने क्या किया, उसके ऐसे गर्दन से पकड़ लिया, उस सहाबी की गर्दन से पकड़ लिया था, क्योंकि ये दीन नहीं जानता था। वकाल अतदरी मा तस्ना, उससे कहा, उस सहाबी से कहा, नहीं जानता था कि ये सहाबी कौन है, कहा तू जानता है कि तू क्या कर रहा है। काल नअम, उस सहाबी ने कहा हाँ मैं जानता हूँ। फ़अक़बल अलैहि फ़इज़ा हुवा अबू अय्यूब अल अंसारी, जब उसने इसकी तरफ देखा तो ये तो अबू अय्यूब अंसारी है, जो रसूल खुदा का क्या है, एक मोतबर सहाबी है, बहुत बड़ा सहाबी है, जनाब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फ़क़ाल जे तो रसूलुल्लाह वलम आतिल हजर,
जनाब अबू अय्यूब अंसारी ने कहा कि अय मरवान, तुझे पता है कि मैं रसूल खुदा की कब्र पे आया हूँ, मैं किसी पत्थर के ऊपर नहीं आया। मैंने अगर सर रखा हुआ है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर सर रखा हुआ है। आप जिससे चाहें क्या करें, हिदायत ले सकते हैं। तो जनाब अबू अय्यूब अंसारी का अमल तो ये है, उन्होंने अपना सर रसूल खुदा की कब्र के ऊपर रखा हुआ है और क्या कर रहे हैं, वसीला तलब कर रहे हैं रसूल खुदा से। ये एक रिवायत थी और इसको आगे जो है ना हाकिम निशापुरी ने लिखा है कि हाजा हदीसुन सहीउल अस्नाद है, ये सही सनद रिवायत है, लेकिन बुखारी और मुस्लिम ने इसको नहीं लिखा। फिर आ जाएं दूसरी जो हदीस मैं रिवायत नकल करने वाला हूँ, वो किताब का नाम है अश-शमाइल मुहम्मदिया व खसाइल मुस्तफविया, तिरमिज़ी की किताब है, अल्लामा तिरमिज़ी की। वो लिखते हैं कि अन्ना नबिया अता बैत अंसारी फवाजदा किरबतन मुअल्लकतन फअरादा यशरबा मिनल किरबते। रसूल खुदा अबू अय्यूब अंसारी के घर में आए, देखा कि एक मशकीज़ा लटका हुआ है, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि इससे पिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मशकीज़े से, फिर आगे रिवायत है कि उस मशकीज़े से थोड़ा सा पानी पिया, उसके मुंह से, उसके मुंह को खोला, मशकीज़े को पानी पी लिया। तो फ़काम अल अंसारी वक़ात आफ़ाम मिल किरबत बिस्सकीन, के अंसारी उठा, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उस फाम को, जो मुंह था ना जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक होंठ लगे थे जिस मशकीज़े के ऊपर, उस टुकड़े को काट लिया उससे। फिर क्या किया, छुरी के साथ काट लिया। ववाज़ाहु फी सुंदूकन, और उसको उठा के एक संदूक में रख दिया। फी सुंदूकन लहू ला यूज़ा फी कफ़निही बाद मौतिही, और ये इरादा किया कि ये जो रसूल खुदा के होंठ मुबारक को ये मेरी मशकीज़े का टुकड़ा लगा है, इसको संदूक में रख दिया ताकि अपनी मौत के बाद इसको अपने कफन में रखेगा। ये इस्लाम है, ये दीन है। जो तीसरी रिवायत पेश करने वाला हूँ वो एक सहाबी से है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ असहाब बैठे हुए थे। वक़िस्सतु सहाबी अल्लज़ी काना जालिसन इंद नबी, रसूल खुदा के साथ असहाब बैठे थे, उनमें एक सहाबी था। फ़अहदा इलैहि सौबुन, एक बंदे ने आकर रसूल खुदा को कुछ कपड़ा हदिये के तौर पर दिया। फ़क़ाला या रसूल अल्लाह, उसके ए रसूल ये मुझे जो है ना हदिया कर दें, ये कपड़ा जो आपको किसी साहबी ने आकर दिया है मुझे हदिया कर दें। फ़आताहु लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस पाक पैगंबर ने वो कपड़ा उस सहाबी को दे दिया। फ़लामहु बाज़ु सहाबत अला ज़ालिक, तो जो दूसरे सहाबी बैठे थे ना, उन्होंने इस सहाबी को मलामत किया कि तूने रसूल खुदा पे सवाल कर दिया है, और आपको पता है कि रसूल खुदा किसी का सवाल रद्द नहीं करते, आपने अच्छा नहीं किया सवाल किया, क्यों सवाल किया है। तो उस सहाबी ने जवाब दिया है रसूल खुदा के सामने, वो सुनने के काबिल है। वो सहाबी क्या कहता है, फ़काला, उस सहाबी ने कहा जिसने कपड़ा रसूल खुदा से ले लिया, फ़काला वल्लाहि मा अरदतु इल्ला अन यकूना कफनन ली बाद मौती तबर्रुकन बिही व यकूनु फी विकायत मिनन नार। उसने कहा मेरा इस कपड़े से कोई इरादा नहीं है, मैं कुछ इरादा नहीं रखता, फ़कत यही इरादा रखता हूँ कि मेरे मरने के बाद इस कपड़े का क्या बनाएंगे, कफन बनाएंगे, और ये कफन मुझे क्या करेगा, मुझे जहन्नम से बचाएगा, क्योंकि रसूल खुदा के हाथ मुबारक, इसको दस्ते मुबारक लग चुके हैं और ये तबर्रुक बन चुका है। तो ये कफन इसलिए पहन रहा हूँ ताकि इस कफन के ज़रिए मैं जहन्नम की आग से बच जाऊँ। ये इस्लाम है। इस्लाम के अंदर शिद्दत नहीं है, इस्लाम के अंदर किसी की कब्र को मुनहदम कर देना नहीं है। रसूल खुदा खुद जन्नतुल बकी में आते थे, बीबी आयशा से रिवायत है, बुखारी के अंदर आते थे, और बाज़ रिवायात में है कि डेली आते थे, बाज़ रिवायात में कि नहीं हर जुम्मे की रात आते थे और आकर सलाम करते थे। अगर कब्रों में सोए हुए लोग सलाम नहीं सुनते, जवाब नहीं देते, तो रसूल खुदा ने फिर तो ये अबस काम किया है। तो रसूल खुदा कभी अबस काम नहीं करते, लग काम नहीं करते। इन्हीं कबूर पे आते थे, अपने असहाब की कबूर पे आते थे।